बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने 2 साल पहले काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसकी वजह थी अभिनय से राजनीति में कदम रखते वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की टिकट पर उनकी बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में की गई शादी। उसके बाद कभी दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वो लगातार सुर्खियों में बनी रही। अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह अलग है। उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है। आखिर नुसरत और निखिल के बीच दूरियां कैसे बढ़ गई? नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की। लोकसभा के वेबसाइट पर वेस्ट बंगाल के सांसद के तौर पर दर्ज उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू हुआ तो कैसे हुआ? दरअसल नुसरत और निखिल में अनबन की खबरें तो बीते 6 महीनों से आ रही थी, लेकिन नुसरत या निखिल ने इन सब पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बाद बीजेपी नेता यश दास गुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके साथ नुसरत की नजदीकियां बढ़ने की खबरें आने लगी। बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए, लेकिन हाल में नुसरत के गर्भवती होने के खबरों के साथ यह विवाद अचानक से तेज हो गया। नुसरत और निखिल पिछले 6 महीनों से अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपत्ति के निजी जीवन के पर्दे धीरे धीरे उखड़ने लगे, और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया। जानी मानी लेखिका तस्लिमा नसरिन ने भी अपनी एक फेसबुक पोस्ट में इस मामले पर लिखा था कि अगर अफवाह सच है तो क्या नुसरत और निखिल का तलाक होना ही बेहतर नहीं है? उसके बाद ही नुसरत ने दावा किया कि उन्होंने निखिल के साथ शादी की ही नहीं है। उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए इस मामले में तलाक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है। एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा, निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी वैध नहीं थी, क्योंकि भारत में अंतर धार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो उनके मामले में कभी हुआ नहीं है। नुसरत की दलाल है, चूंकि विवाह कानूनी तौर पर वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल नहीं है। हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। नुसरत जहां ने जून 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने इसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी की थी। बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगी। नुसरत और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यश दास गुप्ता की नजदीकियों की चर्चा होने लगी। नुसरत ने अपनी बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी होने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। निखिल जैन कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और दोनों की मुलाकात शादी के 1 साल पहले कोलकाता के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। नुसरत के गर्भवती होने के दौरान निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर कर दी है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला था कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती है, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था। विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी। टॉलीवुड के नाम से मशहूर बांग्ला फिल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस विवाद को काफी हैरत से देखा जा रहा है।